दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। 16 दिन बाद भी बृजभूषण के खिलाफ सरकार और पुलिस का कोई कदम नहीं उठा, जनता नाराज। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कुश्ती पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी। पहलवानों के समर्थन में लगातार किसान अपना समर्थन दे रहे हैं और किसानों के साथ आम जनता का भी सहयोग मिल रहा है। पहलवानों को आपको बता दें कि सरकार पहलवानों पर मांग की कोई कदम नहीं उठा रही, जिससे लोगों में और ज्यादा नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। तो परिचय दो अपना आप। मैं सतीश नंबरदार, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा, मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ। अच्छा, जो अभी 15-16 दिन से पहलवान बेटियां बैठी हैं यहाँ पे धरने पे, क्या कहना चाहोगे इनके बाद? समर्थन करने आए हो आप? हमें जिस दिन से धरना शुरू हुआ है उसी दिन से हम ही पहलवान बेटियों के साथ हैं और पूरा समाज, पूरा किसान समाज आज इन बेटियों के हक में खड़े होने का काम हो रखा है। और क्योंकि केंद्र में बैठे भाजपा की सरकार एक दोहरे चरित्र में बंधी हुई है। एक तरफ तो कर्नाटक में जाकर बोलने का काम करते हैं अब भाई हमें महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो महिला मेडल लेकर आने का काम किया उस दिन तो माननीय प्रधानमंत्री उनके साथ सेल्फी लेने का काम कर रहे थे, और आज जो इनके साथ अन्याय होने का काम हो रहा है तो आज मुंह छुपाने का काम अपने प्रचार में लगे हुए हैं। इस तरह जो बृजभूषण शरण है उस पर जो रेप के आरोप लगे हुए हैं, क्या दो इस देश में दो कानून बनेंगे? अब भाई सरकार के लिए अलग कानून और जनता के लिए अलग कानून। इस तरह दोहरा चरित्र का अपना जो माननीय प्रधानमंत्री अपना परिचय देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं मैं खेलों के बेटियों को आगे बढ़ाने का काम और मैं खेलों में बेटियों के साथ खड़ा हूँ। जो माननीय प्रधानमंत्री को 2021 में बेटियों ने बता भी दिया कि हमारे साथ इस तरह दुराचार होने का काम हो रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने आज तक कोई एक्शन लेने का काम नहीं किया, क्योंकि पूरे का पूरा आज ये सरकार वोट बैंक पर टिकी हुई है। इसने कोई मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ धर्म से लड़ाई का काम चलता हो धर्म से लड़वाने का, जहाँ जाति से काम चलता हो जाति से लड़वाने का, इसको सिर्फ सत्ता में बना रहने का। एक बात बताइए आप, हिंदुस्तान में क्या बोलते थे माननीय प्रधानमंत्री 2013 में? अगर पैसा रस्ताड़ में चला गया, आज कहाँ पर चला गया? जो पिछली सरकार जीएसटी लाने का काम करी थी 14%, जो बोले तो छोटा दुकानदार मर जाएगा, आज वो दुकानदार का क्या हुआ? 28% ला दिया। आम आदमी का जीना तो बर कर रखा, हमेशा इसी तरह सबको लाइन में लगाने का काम कर रखा है। आज ये बेटियां जंतर मंतर पर बैठी है अपने न्याय पाने के लिए, चाहे इसमें हमने खून की नदियां तक बहने अपना खून भी पाना पड़ जाए। अभी कल खाप पंचायतें हुई हैं, क्या निर्णय निकला आगे का? खाप पंचायत ने 15 दिन का समय दिया सरकार को, या तो 15 दिन में इस MP को जो बृजभूषण नाम का एक दुराचारी है उसको जेल में बंद करने का काम करे और उसका इस्तीफा ले और इस बेटियों को न्याय दे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे क्या होगा? आपने जो पूरे राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में गली गली बंद करने का काम होगा। और जिस तरह मेरा नाम है जिंदू लवाना, पिंड खोखर पाती बीके जो लखवाल प्रधान चमकौर साहब पंजाब से आया हूँ। ये तो बैरिकेड ऐसे टूटेंगे जब तक फैसला नहीं होगा। ये फैसला लड़कियों के हाथ में होगा, ये फिर बैरिकेड बचेंगे नहीं तो बैरिकेड ऐसे टूटते रहेंगे। जे पहलवानों की तरफ से हाँ जी, नहीं भाई हमारे को शांति अंदर आने दे ना, हमारे को शांति को अंदर आने दे। हमने कौन सा झगड़ा करना है? जैसे अभी आ रहे हैं, अभी जैसे हमने आगे बैठ जाना। जब आप घर में चिंता लगा दोगे आपको फैमिली छोड़ कर चले जाएगी, फिर आप चिंता तोड़ोगे, आप क्या करोगे? तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? आज 16 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है ये यहाँ से 1 साल भी बैठना पड़ेगा हमारे को, यहाँ से 1 साल भी बैठना पड़ेगा। बैठेंगे हम, हमारी बेटियां हैं, आपके बेटियां हमारी बेटियां हैं, ठीक है ना? एक तो मोदी बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बार बेटियों का गलत काम हो रहा। और कोर्ट इनका है, जज इनके, पुलिस वाले इनके, सब कुछ इनका है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना? उसके गाल में जूते का हार डालना चाहिए, बृजभूषण के गाल में जूते का हार।
ढांचा मानने का, लेकिन जब बेइज्जती किरकिरी हो लेकिन जब मानने का, अब इसकी गिरती उल्टी शुरू होगी। हर वर्ग इससे दुखी है, चाहे छोटा वर्ग हो। ये झूठ झाट के चल रहे, मैं चाय बेच रहा हूँ, मैं नीच हूँ। ये तो कांग्रेस ने इससे बड़ा नीच खड़ा कर दिया। अब इसकी ये नीच ये नहीं चलेगी, अब तो कुछ उल्टी गिरती शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट और सब जमीन न खरीद रखे, कोर्ट काट कौन छोड़ते न। ये तो एक तानाशाही आला सौदा हो गया, कोर्ट काट कुछ नहीं छोड़ते न। विश्वास से नहीं रहा लोगों का, प्रेस पे विश्वास हुआ था तो, लेकिन प्रेस भी खरीद ली। ये तो कुछ लोग तारे जैसे युवा आदमी जो देश के लिए बढ़िया करा देने वह साथ दे रहे लड़ाई में। नहीं तो इन्हें तो बड़े बड़े चैनल खरीद लिए, वकील खरीद लिए, जज खरीद लिए, मरवा दिए। अभी विश्वास नहीं है लोगों, अभी तो उठ गया। अब तो इसने जाना ही जाना पड़ेगा। धन्यवाद। और ये तो देश का काम है, न इसमें कोई स्टेट का काम है, न कोई जातिवाद का, इसमें राष्ट्रवाद का काम है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इनके साथ हैं, और जो कहीं कहीं पार्टीवादी में या दूसरे सिस्टम में बह रहे वो अपनी अलग अलग सिस्टम में कर रहे हैं। इन्होंने तो सारे जो ना वर्ल्ड में भारत का झंडा ऊंचा कराया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हाँ जी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एफआईआर तो उसके दर्ज होगी, बात ठीक है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। इसके खिलाफ तो पहले भी दर्जनों एफआईआर दर्ज हो, उनका कुछ नहीं हो रहा। दर्जनों पहले भी तो है उनका। तो क्या लगता है जो 38 मुकदमे हैं उन पे कुछ नहीं हुआ, तो ये जो 2 एफआईआर ये तो भाई साहब, ये तो आप जैसे युवा आवाज को सारे देश के सामने, देश की पब्लिक के सामने, सारे देश के सामने रखोगे ना आप लोग, उससे ही जो ना बात होगी। आप जो सभी आवाज जो युवाओं की है दोनों, इनके माध्यम से सारे देश में जाओगे और लोग देख भी रहे हैं। सीनियर लोगों का, सब जो घर बैठे लोगों का आंदोलन की तरफ ध्यान है। सबका घर बैठों का भी लोगों का समर्थन। आप लोग रुको, इधर ही रुको। हाँ जी, सवाल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर दी है और उसके बावजूद अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? इसका जवाब आपको दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से लेना चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी का ऑर्डर उन्होंने देना है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही उसी दिल्ली गिरफ्तार कर लेते। तो इसका कमिश्नर से जाके आप सवाल पूछिए। इस तरीके से सभी ग्राम पंचायतें, किसान जो समाज है वो और पहलवान दल सभी यहाँ बैठे हुए हैं। धरना कितना हो सकता है अगर उसकी अरेस्टिंग नहीं होती? देखिए, अभी हम अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना चला रहे हैं। 15-16 दिन हो गए हैं। आगे भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण ढंग से ही, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर कुछ भी उग्र होता है तो नुकसान अपने देश का होता है, अपनी जनता का होता है। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेता एसी में बैठे हैं, उनको बहुत सिक्योरिटी मिली होती है। तो इसलिए, क्योंकि पुलिस वाले हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, और जो सामने आ रहे हैं समर्थन में वो भी हमारे भाई बहन हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि शांति में रहते हुए हम बेटियों को न्याय दिलाएं। क्या लगता है आपको, यूपी के अंदर 38 मुकदमे उस पर ऑलरेडी दर्ज है, 2 मुकदमे दिल्ली के भी हो गए। जब 38 मुकदमों में कोई सुनवाई नहीं हो रही तो लगता है कहीं ना कहीं किसानों को या पहलवानों को इन 2 मुकदमों को ऐड करके उसमें कुछ कार्रवाई हो सकती है? ये जो मुकदमा है अभी हुआ है, ये बेटियों के सम्मान का है, और जो हमारे देश में माताओं बहनों के सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये ना कोई फसल का है, ना कोई खेती बाड़ी का है, ना कोई पेंशन का है, ना नौकरी का। बेटियों के माता जो हमारी बेटियां जिन्होंने नेशनल देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों के सम्मान का है। तो बेटियों के सम्मान में तो गर्दनें कट जाती हैं। तो इसको चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नींद से जागे। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, विषय पितामह धृतराष्ट्र सब चुपचाप बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी जानबूझ के अंधे क्यों बने हुए हैं? मैं अपील करती हूँ प्रधानमंत्री जी, अगर आपको पार्टी की चुनाव रैलियों से फुर्सत मिले तो ये तो भारत का गौरव है। आप ही ने इन बेटियों का भारत का गौरव बताया था। तो इन बेटियों का निष्पक्ष जाँच कराए और आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजें। धन्यवाद।